दोस्तों एक बार इस पूरी वीडियो को देखिए। दोस्तों, नीतीश कुमार वक्फ बिल के मसले पर मोदी के साथ क्या खड़े हुए, मानो जेडीयू पर आफत सी आ गई। नीतीश कुमार की पार्टी में लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। नीतीश कुमार को लगा कि ये अभी की नाराजगी है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जेडीयू नेता परवेज सिद्दीकी वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने मुस्लिमों का भरोसा तोड़ा है। ललन सिंह और संजय झा बार बार कहते रहे कि जो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं उनको जानता ही कौन है, लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि ये वो नेता हैं जो झंडा उठाते हैं, नारे लगाते हैं, मीटिंग्स करवाते हैं, बूथ पर बस्ता लगाते हैं, यानी ये जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। इनको नाराज नहीं किया जा सकता और इसीलिए अब नीतीश कुमार अपनी गलती को ठीक करना चाहते हैं। दोस्तों, ईद 31 मार्च को थी, ईद मिलन कार्यक्रम भी हो गए, लेकिन नीतीश कुमार ईद के इतने दिनों के बाद ईद मिलन कार्यक्रम में पहुंचे। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर के घर पर ये कार्यक्रम हुआ था। यहाँ पर नीतीश कुमार अपने उसी पुराने वाले अंदाज में दिखे, सिर पर मुस्लिम टोपी, हाथ जोड़े हुए और मुस्लिमों से गले मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों बीजेपी भले ही मुस्लिम वोटों की परवाह ना करती हो, लेकिन नीतीश तो मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि 20 साल से वो सिर्फ पलटी मारने से नहीं, बल्कि इन्हीं वोटों के बदौलत कुर्सी पर जमे हुए हैं। बिहार में 18% मुस्लिम वोटर्स हैं। जिस जाति के वोट 2 से 3% हो, सियासी लोग उन्हें भी नाराज नहीं करते हैं, और यहाँ तो 18% वोट का मामला है भैया, और जिनका असर करीब 47 सीटों पर है, जिताने हराने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो भाई नीतीश कुमार भला क्यों इनको नहीं साधेंगे, क्यों नाराज करेंगे? नीतीश कुमार बड़े अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी उनको निपटाना चाहती है। नीतीश जानते हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को हाईजैक करना चाहती है। उनके तो करीबी नेता ललन सिंह और संजय झा बीजेपी दरबार के सामने नतमस्तक हो चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुर्सी के सामने मजबूर हैं। पहले दोस्तों नीतीश कुमार को ये लगा कि ये गुस्सा, ये नाराजगी जो है वो समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सैकड़ों इस्तीफे हो रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई पार्टी छोड़ रहा है, पार्टी का सत्यानाश हो रहा है, तब नीतीश कुमार को लगा कि अब अगर पार्टी को ना संभाला तो आने वाले वक्त में जेडीयू का अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। इसीलिए नीतीश कुमार ने मुस्लिमों को मनाने में ही अपनी पार्टी की भलाई समझी। अब दोस्तों नीतीश कुमार पूरे रमजान रोजा इफ्तार करते रहे, मुस्लिमों से मिलते जुलते रहे, और ईद के बाद ऐसा झटका दिया कि मुस्लिम समाज हैरान हो गया और नीतीश कुमार पर भड़क गया, और ऐसा भड़का कि नीतीश का पुतला तक जलाया जाने लगा। इधर खबर दोस्तों ये भी आई है कि नीतीश कुमार की पार्टी के कई मंत्री जो मुस्लिम वोट्स के भरोसे जीतते हैं वो नाराज हैं। नीतीश कुमार ने उनको मनाने के लिए खजाना खोल दिया है, सैलरी और भत्ते बढ़ा दिए हैं, लेकिन मुस्लिमों के बीच में अभी ये मैसेज नहीं जा पा रहा है कि नीतीश कुमार सबके बारे में सोचते हैं। तो नीतीश कुमार ने अब सोचा कि ईद मिलन के कार्यक्रम में पहुंचकर सबको संदेश दे दिया जाए कि नीतीश सबके हैं। अब दोस्तों सिर्फ पोस्टर्स पर लिख देने से कुछ थोड़ी ना होगा, अगर सबके हैं तो सबका दिखाना भी पड़ेगा और होना भी पड़ेगा। अब दोस्तों बिहार के सियासी गलियारों में तो ये भी चर्चा है कि ईद मिलन कार्यक्रम खुद नीतीश कुमार के कहने पर ही हुआ। एक दो नेता तो नाराज है नहीं, कई एमएलसी हैं जो नीतीश कुमार के सामने अपनी बात रख चुके हैं। तो अब नीतीश कुमार को भी ये लगने लगा है कि मुस्लिमों को नाराज करके उनकी पार्टी का सिर्फ नुकसान ही होना है। जिस बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों का हो, वहां अगर 40 सीटों पर मुस्लिमों की नाराजगी झेलनी पड़ गई तो सत्ता तो छोड़िए, सम्मानजनक सीटें भी नहीं मिल सकती हैं। मौके की नजाकत को समझने में नीतीश कुमार माहिर हैं। नीतीश कुमार गुणागणित में एक्सपर्ट है। दोस्तों दरअसल जेडीयू में आजकल सिर्फ ललन सिंह और संजय झा की ही चलती है। ये दोनों नेता जो चाहते हैं पार्टी में वही होता है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले निशांत कुमार के पोस्टर्स लग रहे थे। कहा जा रहा था कि नीतीश के बेटे निशांत राजनीति में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपने खुद देखा होगा कि निशांत अचानक गायब हो गए और वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। किसके कहने पर हुआ होगा ऐसा क्यों हुआ होगा? दोस्तों सियासत को संकेतों से समझा जाता है।
और कहा जाता है कि सियासी इशारों को जो ना समझे वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेता नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले की बात है दोस्तों, बीजेपी के विधायक हैं कृष्ण कुमार मंटू, जो अब मंत्री भी हैं और कुर्मी बिरादरी से आते भी हैं। उन्होंने कुर्मी महासम्मेलन का आयोजन किया था, लेकिन उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं गए थे, क्योंकि बीजेपी की नजर नीतीश कुमार के कुर्मी वोटर्स पर है और नीतीश खुद इस बात को जानते हैं। और अब नीतीश कुमार को लगने लगा है कि बीजेपी की कोशिश बिहार में शिंदे वाला एपिसोड दोहराने की है। दोस्तों, जब अमित शाह कहते हैं कि मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, जब विजय सिन्हा ये कहते हैं कि बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार हो, यह अटल जी का सपना था, जब दिलीप जायसवाल शाह की बात का समर्थन करते हो, तो इतना तो कोई भी समझ जाएगा कि भाजपा की आखिर मंशा क्या है और वो चाहती क्या है। और इसीलिए नीतीश कुमार ने अब अपनी गलती को सुधारना शुरू कर दिया है, मुस्लिमों के बीच जाना शुरू कर दिया है। बात बस इतनी सी है दोस्तों कि नीतीश कुमार ये भाग गए हैं कि बीजेपी उनकी कुर्सी पर खतरा है। अगर नीतीश कुमार के विधायक 40 से नीचे हुए तो बीजेपी उनको इस बार सीएम नहीं बनने देगी। और अगर नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को मजबूत करना है, कुर्सी को नहीं छोड़ना है, तो मुस्लिमों के साथ तो जाना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार का मुस्लिमों की चौखट पर जाना, हाथ जोड़ना, मुस्लिम टोपी लगाना, क्या नीतीश कुमार को सत्ता की संजीवनी फिर से दे पाएगा, या फिर नीतीश बाबू के खिलाफ जो नाराजगी है वो और बड़ा नुकसान करने वाली है। फिलहाल नीतीश के हर कदम पर हमारी नजर है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।